बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसल बिदा के मुरक्कब गैर मुफीद आस्त के चूँ कायल बरआ सुकूत कुनद सामेरा खबर या तलब हासिल न शवद। बेटा, मैंने इससे पहले आप लोगों को मुरक्कब की दो किस्में बताई थी, एक मुरक्कब मुफीद और एक मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद उस जुमले को और सेंटेंस को कहते हैं कि जब उस जुमले को कहने वाला कहकर खामोश हो जाए तो सुनने वालों को या तो कोई खबर मालूम हो जाए उससे या कोई ना कोई तलब मालूम हो जाए। इसीलिए मुरक्कब मुफीद की हमने माक़ब्ल में किस्में भी बयान की थी। आज साहिब किताब मुरक्कब गैर मुफीद को बता रहे हैं कि मुरक्कब गैर मुफीद किसे कहते हैं। गैर मुफीद का मतलब ही समझ में आ जाएगा, इसका माना अगर आपने समझ लिया तो मुरक्कब सेंटेंस को कहते हैं, यानी दो जुमलों से दो लफ्ज़ों से मिलकर जो बन जाए, तो दो वर्ड से मिलकर जो बने तो वो मुरक्कब कहलाता है। दो वर्ड हो जाए उसमें कम से कम तो वो मुरक्कब हो गया। गैर मुफीद उसको इसलिए कहते हैं कि हम अगर बोलने वाला बोलकर खामोश हो जाए तो सुनने वालों को ना कोई खबर मालूम हो उससे ना कोई तलब मालूम हो, तो ये मुरक्कब गैर मुफीद होता है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा जैद का गुलाम, मेरी किताब, तेरा घोड़ा। अब आपसे क्या आप इन जुमलों से क्या समझे? कुछ नहीं समझे। अब वहीं पर मैं ये कहूँ यह मेरी किताब है तो आपको समझ में आ गया कि ये आप अपनी किताब होने को बता रहा है। तेरा घोड़ा खूबसूरत है, तो तेरा घोड़ा खूबसूरत है तो वहां पर समझ में आ गया कि घोड़े की खूबसूरती को बताने, खूबसूरती की खबर दे रहा है ना। लेकिन मुरक्कब गैर मुफीद वो होता है कि जहां पर मुखातब को, सुनने वाले को कोई खबर या तलब मालूम ही नहीं हो पाती है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा जैद का गुलाम, बकर का गुलाम, मेरी किताब। तो आपको क्या समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया। तो ये तो समझ में आया मेरी किताब, किताब तो समझ में आ गई, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि मेरी किताब का हुक्म क्या है, क्या मतलब है। मैंने तो कुछ नहीं जिक्र किया मेरी किताब अच्छी है या मेरी किताब बुरी है, उसकी कोई खबर ही जिक्र नहीं की हमने। तो जहां पर बेटा कोई खबर या तलब मालूम ना हो तो उसी को मुरक्कब गैर मुफीद कहते हैं। फरमाते फसल बिदा के मुरक्कब गैर मुफीद आस्त। आप जान लीजिए कि मुरक्कब गैर मुफीद वो है कि चूँ कायल बरआ सुकूत को न, जब कहने वाला उसको कहकर खामोश हो जाए, उस पर सुकूत कर ले, खामोशी इख्तियार कर ले, सामेरा खबर या तलब हासिल न शवद, तो सुनने वाले को उससे कोई खबर या तलब हासिल ना हो, इसको मुरक्कब गैर मुफीद कहते हैं। फिर साहिब किताब मुरक्कब गैर मुफीद की काइंड्स यानी अक़साम बयान कर रहे हैं, किस्में बयान कर रहे हैं कि मुरक्कब गैर मुफीद कितनी तरह का होता है। तो फरमाते मुरक्कब गैर मुफीद तीन तरह का होता है। कभी कभी तो मुरक्कब गैर मुफीद वो भी होता है जहां पर मुजाफ और मुजाफ इलैह की तरकीब हो से। अब मुजाफ और मुजाफ इलैह होकर या तो मुस्नद बनेगा या मुस्नद इलैह बनेगा। तो मुजाफ और मुजाफ इलैह होकर या तो मुस्नद बन सकता है या मुस्नद इलैह बन सकता है, दोनों में से हर एक बन सकता है, लेकिन एक वक्त में तो एक ही रहेगा, या तो मुस्नद होगा या मुस्नद इलैह। अगर मुस्नद होगा तो मुस्नद इलैह नहीं होगा वहां पर, या मुस्नद इलैह होगा तो मुस्नद नहीं होगा वहां पर। और जहां पर मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों ना हो तो बेटा उसको जुमला नहीं कह सकते, क्योंकि जुमला और कलाम जो है वो मुरक्कब मुफीद कहलाते हैं। ये होंगे तो मुरक्कब दो लफ्ज से मिलकर बन रहा है, लेकिन या तो मुस्नद है या मुस्नद इलैह है वहां पर, तो इसलिए जुमला या सेंटेंस इनको नहीं कहा जाएगा, है मुरक्कब। तो फरमाते हैं मुरक्कब की तीन किस्में। एक मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इजाफी वो मुरक्कब कहलाता है जहां पर मुजाफ मुजाफ इलैह से मिलकर बने, तो वो भी मुरक्कब गैर मुफीद की किस्म है। जैसे हमने कहा अरबी जबान में गुलाम ज़ैदिन, जैद का गुलाम। अब आप हमने ये जुमला तो बोल दिया, लेकिन आपको कोई खबर या तलब इससे मालूम नहीं हुई। क्यों? इसलिए कि हमने इसका मुस्नद जिक्र ही नहीं किया अभी, और वहीं पर हम मुस्नद को भी जिक्र कर दें और गुलाम ज़ैदिन मुजाफ मुजाफ इलैह होकर के मुस्नद इलैह यानी मुब्तदा बन जाए, और मुस्नद को यानी खबर को हम जिक्र कर दें और हम कहें गुलाम ज़ैदिन क़ाइमुन, जैद का गुलाम खड़ा है, तब आपको खबर मालूम हो गई जैद के खड़े होने, जैद के गुलाम के खड़े होने की। ठीक है। तो मुरक्कब इजाफी में भी
खबर या तलब मालूम नहीं होती है, इसलिए वो भी मुरक्कब गैर मुफीद है। और दूसरी किस्म है मुरक्कब गैर मुफीद की मुरक्कब बिनाई। मुरक्कब बिनाई, बिनाई का मतलब मबनी होना, ऐसा मुरक्कब जिसमें मबनी लफ्ज हो जाते हैं। तो मुरक्कब बिनाई किसे कहेंगे, ये तो उसका लुग़वी माना हमने बता दिया। मुरक्कब बिनाई इस्तिलाह में कहते हैं, उस मुरक्कब को कहते हैं कि दो इसमों को मिलाकर एक कर दिया गया हो। बेटा एक लफ्ज किसी और चीज, किसी और का नाम है, एक लफ्ज किसी और का नाम है, लेकिन दोनों लफ्जों को मिलाकर किसी एक चीज का नाम रख दिया गया। दो लफ्जों को मिलाकर किसी एक चीज का नाम रख दिया गया हो, और उन दो लफ्जों में से जो दूसरा वाला लफ्ज हो वो हर्फ के माना को मुतज़म्मिन हो, यानी उसके अंदर हर्फ का माना पाया जाता हो। तो ये भी मुरक्कब गैर मुफीद की एक किस्म हो गई, मुरक्कब बिनाई। क्या दो लफ्जों से मिलकर बने, दो लफ्जों को मिलाकर एक का नाम रख दिया गया हो और दूसरा लफ्ज वो हर्फ के माना को मुतज़म्मिन हो, यानी उसके अंदर हर्फ का माना हो। तो हर्फ तो बेटा मबनिया असल है, जब उसका माना उसके अंदर हो जाएगा दूसरे वाले जुज़ के अंदर, तो हर्फ के माना रखने की वजह से मबनिया असल से उसको भी मुशाबत हो गई, इसलिए दूसरा वाला जुज़ तो मबनी हो जाएगा। रहा पहला वाला जुज़, तो पहला वाला जुज़ तो बेटा जब दो लफ्जों को मिलाकर एक कर दिया गया, तो पहले वाला जो लफ्ज है उस लफ्ज का जो आखिरी हर्फ था, अब वो आखिरी हर्फ ही नहीं रहा, क्योंकि दोनों मिलाकर एक कर दिया गया। तो पहले वाले लफ्ज का आखिरी हर्फ नहीं रहा, बल्कि अब तो दोनों को मिलाकर एक हो गया है, तो वो तो दरमियानी कलमा हो गया। और बेटा एराब जो है वो दरमियानी कलमा में आता नहीं है कभी भी, वो तो हमेशा लफ्ज के आखिर में आता है, इसलिए पहला वाला जुज़ भी मबनी हो जाएगा। फरमाते बरसे किस्मत वआं बरसे किस्मत, और मुरक्कब गैर मुफीद तीन किस्मों पर है। अव्वल मुरक्कब इजाफी, पहली किस्म मुरक्कब इजाफी, चूँ गुलाम ज़ैदिन, जैसे कि जैद का गुलाम। जुज़्व अव्वल रा मुजाफ गोयंद, इसके पहले जुज़ को जो कि मुरक्कब इजाफी होता है उसके जुज़ अव्वल को मुजाफ कहते हैं तरकीब में। व दोम रा मुजाफ इलैह, और दूसरे वाले जुज़ को मुजाफ इलैह कहते हैं। वह मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर बाशद, साहिब किताब फरमाते हैं मुजाफ इलैह जहां पर भी आप देखेंगे मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है। जब बेटा मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर क्यों होता है, ये समझने की बात है। तो इसकी वजह यह होती है कि जो मुजाफ इलैह होता है ना, उससे पहले हमेशा हरफे जर मुकद्दर होता है। जैसे गुलाम ज़ैदिन हमने कहा ना, तो इसका माना हुआ जैद का गुलाम। असली इबारत यहां पर है गुलामुन ले ज़ैदिन, जैद का गुलाम। तो हरफ जार है ना मुजाफिले से पहले, जब मुजाफिले से पहले हमेशा हरफ जार होता है, और हरफ जार तो जर देगा ना, इसलिए मुजाफिला हमेशा मजरूर होता है। फरमाते हैं कि मुजाफिला हमेशा मजरूर बाशद, मुजाफिला हमेशा मजरूर होता है। दो मुरक्कब बिनाई, और दूसरी किस्म है मुरक्कब बिनाई यानी मबनी वाली मुरक्कब, वो मुरक्कब जो कि तरकीब के बाद मबनी हो जाता है। किसे कहते हैं इस्तिलाह में तरकीब मुरक्कब बिनाई किसे कहेंगे? फरमाते व आस्त मुरक्कब बिनाई वो है कि दो इस्म रा यके करदा बाशंद, के दो इसमों को मिलाकर एक कर दिया गया हो, व इसमें दो मुतज़म्मिन हरफे नबाशत, और दूसरा वाला इसम किसी हर्फ को मुतज़म्मिन ना हो, हर्फ के माना को मुतज़म्मिन ना हो। अगर कोई लफ्ज़ हर्फ के माना को मुतज़म्मिन हो जाए तो असले मबनी से मुशाबहत रखने की वजह से वो भी मबनी हो जाएगा। तो दूसरा हर्फ मुतज़म्मिन ना हो, माने हर्फ के माना को दूसरा वाला हर्फ को मुतज़म्मिन ना हो। जैसे अहदा अशरा, तो दूसरा वाला जो जुज़ है वो हर्फ को मुतज़म्मिन हो, हर्फ के माना को मुतज़म्मिन हो, नहीं हर्फ के माना को मुतज़म्मिन हो, तो उसको मुरक्कब बिनाई कहेंगे। जैसे कि अहदा अशरा से तिसअता अशरा तक। तो अहदा अशरा यहां पर पहला वाला जो अहदा है वो एक अलग इस्म था, अशरा अलग इस्म था, दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया। और पहले वाला जो लफ्ज है अहदा वो चूंकि जुज़्वे कलिमा बन गया, अब तो दोनों को मिलकर एक हो गया, तो उसकी दाल तो आखिर जो होती थी वो अब आखिर नहीं रही, वो तो बीच में हो गई, तो जुज़्वे कलिमा बन गया अहदा की दाल, तो अब उस पर एराब तो होगा नहीं, इसलिए वो मबनी हो गया। और अशरा ये मबनी इसलिए हो गया क्योंकि ये हर्फ के माना को मुतज़म्मिन है, क्योंकि असली इबारत है हाजा अहदा अहदा अहदू व अशर व तिसअतु व अशर, ये असली इबारत है। तो वाव के हर्फ के वाव यानी हर्फ के माना को मुतज़म्मिन हो गया ना दूसरा वाला लफ्ज, तो इसलिए दूसरा वाला लफ्ज मबनी हो गया। फरमाते हैं मुरक्कब बिनाई
ये दूसरी किस्म मुरक्कब बिनाई। व आस्त मुरक्कब बिनाई वो है कि दो इस्म रा यके करदा बाशद, जिसमें दो इसमों को मिलाकर एक कर दिया गया हो। वह इसमें दो मुतज़म्मिन हर्फ बाशद, और दूसरा वाला इसम जो है किसी न किसी हर्फ को मुतज़म्मिन हो। जैसे अहदा अशरा ता तिसअता अशरा, अहदा अशरा से 11 यानी 11 से लेकर 19 तक, ता तिसअता अशरा कि दरअसल अहदु व अशरुन व तिसअतु व अशरुन था, कि दरअसल अहदु व अशरुन व तिसअतु व अशरुन बूदा, दरअसल में अहदु व अशरुन व तिसअतु व अशरुन था, बूदा अस्त था। वाव हस्फ करदा, वाव को हस्फ कर दिया। अहदु व अशरा जो है ना, वाव को बीच में जो आया था अहद और अशर के बीच, उस वाव को हज़फ कर दिया। हर दो इसम रा यके करदन, तो दोनों मिला के दोनों इसमों को मिलाकर एक कर दिया गया। हर दो जुज जुज़्वे मबनी, हर दो जुज मबनी बाशर, दोनों जुज मबनी होंगे। यहाँ पर अहदा अशरा में दोनों जुज मबनी होंगे। क्यों होंगे मबनी फतह पर? वजह मैंने बता दी, क्योंकि पहला जुज मबनी इसलिए है कि वो दरमियानी कलिमा हो गया, और आखिरी जुज मबनी इसलिए है क्योंकि आखिरी जुज जो है वो हर्फ के माना को मुतज़म्मिन है, और हर्फ के माना को जो मुतज़म्मिन हो तो वो मबनी असल के हर्फ तो मबनी असल है, तो हर्फ मबनी असल के माना को मुतज़म्मिन हुआ, और मबनी असल के माना को जो मुतज़म्मिन हो जाए तो वो मबनी असल से मुशाबत हो जाएगी उसे, इसलिए वो भी मबनी हो जाएगा। फरमाते वाव रा हज़्फ करदा, यहाँ पर वाव को हज़्फ कर दिया है। हर दो इसम रा यके करदंद, और दोनों इसमों को मिलाकर एक कर दिया गया। वह हर दो जुज मबनी बाशंद, और दोनों जुज मबनी होंगे। यहाँ पर क्यों? वजह मैंने बता दी कि पहला वाला कलिमा तो इसलिए मबनी होगा क्योंकि वो जुज़्व कलमा हो गया, आखिरी कलमा नहीं रहा, और आखिर वाला कलमा इसलिए मबनी होगा क्योंकि वो हर्फ के माना को मुतज़म्मिन है। इल्ला इसना अशरा, सिवाय इसना अशरा के। इसना अशरा में पहला जुज मुअरब है। क्यों? इसलिए कि इजाफत वहां पर वो तस्निया है, तस्निया का नून इजाफत की वजह से गिर जाता है, तो इस लिहाज से उसको मुअरब के साथ मुशाबत हो गई इसना को, इसलिए उसका पहला जुज मुअरब है। वही फरमाते इल्ला इसना अशरा, सिवाय इसना अशरा की कि जुज़्व अव्वल मुअरब कि उसका पहला जुज मुअरब है। ये दो किस्में हो गई मुरक्कबे गैर मुफीद की। तीसरी किस्म मुरक्कबे गैर मुफीद की मुरक्कबे मुनासब। एक है तीसरी किस्म मुरक्कबे मुनासब। मुरक्कबे मुनासब ऐसा मुरक्कब जो कि मुनसरिफ होने से रोक दे, यानी जो गैर मुनसरिफ हो जाए। ये जुमहूर का मजहब है, बाज अक्सर नहवीयीन का यही मजहब है कि जुमहूर का यही कौल है कि वो गैर मुनसरिफ हो जाता है। और एक जबकि यहीं पर एक कौल ये है कि पहला जुज जो है वो पहला जुज मुअरब है, और पहला जुज दूसरे जुज जो है दूसरा जुज जो है वो मुजाफिल है और मुनसरिफ है। यानी यहीं पर एक दूसरा मजहब है कि पहला जुज मुअरब है और दूसरा जुज मुजाफिल है और मुनसरिफ है। तो दूसरे लोगों के लिए, कुछ लोगों के नज़दीक वही दूसरा जुज क्या है, वो मुनसरिफ है, और साहिब किताब फरमाते हैं कि मनासफ यानी गैर मुनसरिफ है। और जबकि यहीं पर एक तीसरा मजहब है, तीसरा मजहब भी बेअनी यही है कि पहला जुज जो है वो मुजाफ है और दूसरा जुज मुजाफिल है, और वो दूसरा जुज मुजाफिल मजरूर वो है मुनसरिफ है। मुनसरिफ है तो उस पर रात तो सभी जारी हो जाएंगे। तो इनके मजहब पर यह होगी मिसाल, हादा बाला बक्को, हादा बाला बक्किन मुनसरिफ है ना, बाला बक्किन, राय तो बाला बक्किन, मरर तो बेबाला बक्किन। तो पहला जुज तो देखो मबनी ही माना, बल्कि पहला जुज ये वाला जो मजहब है वो ये है कि पहला जुज और दूसरा जुज दोनों जुज मुअरब हैं, और दूसरा वाला जुज है वो मुनसरिफ है। मुअरब दोनों हैं। तो अब मुअरब जब दोनों हैं तो कहेंगे हाजा बालो बक्की, हाजा बालो बक्किन, बालो रफा आ गया, राय तो बाला बक्किन, मर तो बेबाले बक्किन। तो दूसरे वाले जुज को मुनसरिफ माना है इन्होंने, मुअरब दोनों को माना है, एराब इसीलिए दोनों पे जारी कर दिया। जबकि तीसरा मजहब यहां पर यह है, वो भी यही है कि पहला जो दोनों जुज जो हैं वो मुअरब हैं, जैसे कि दूसरा वाला मजहब था ना, वैसे ही तीसरा वाला मजहब भी यही है कि दोनों जुज मुअरब हैं, लेकिन दूसरे जुज को मुजाफिल गैर मुनसरिफ कहते हैं। ये कुछ लोगों का दूसरा मजहब है, वो गैर मुनसरिफ कहते हैं। जब गैर मुनसरिफ कहेंगे तो तनवीन नहीं आएगी, लिहाजा कहेंगे हादा बालो
बक्का, रायतु बालो बक्का, रायतु बाला बक्का, तो पहला तो मोरब ही होगा ना, बाला बक्का, मररतु बे बाले बक्का। ठीक है, तो 3 मजहब हो गए मुरक्कबे मनासर्फ में। तो फरमाते हैं इल्ला इसना अशरा, सिवाय इसना अशरा के जुज़्वे अव्वल मोरबस्त के इसना अशरा का जुज़्वे अव्वल मोरब है। सो मुरक्कबे मनासर्फ, तीसरी किस्म है मुरक्कबे मनासर्फ। ऊ आस्त मुरक्कबे मनासर्फ वो मुरक्कब वो जुमला होगा कि 2 इसम रा यके करदा बाशद, कि जिसमें 2 इसमों को मिलाकर एक कर दिया गया हो, वह इसमें 2 मुतज़म्मिने हरफे नबाशत, और दूसरा वाला इसम जो है किसी हर्फ को मुतज़म्मिन ना हो, उसके अंदर कोई माने हर्फी ना हो, वहां पर कोई हर्फ महजूफ ना हो जिसका माना मलहूज हो, जैसे कि बालाबक और हजरमूत। तो बालाबक ये दोनों दो, बाल एक उसका नाम था बुत का, और बक बुत के परस्तार यानी पूजने वाले का नाम था, या ये भी कहा गया है कि जिस शहर में बुत था उस शहर का ही नाम था बक। तो अब दोनों को मिलाकर शहर का नाम रख दिया गया। ऐसे हजरमौत, हजर ये भी एक शहर का नाम है, और मौत का माना मौत होता है, तो हजरमौत का दोनों मिलाकर एक शहर का नाम रख दिया गया यमन में। फरमाते हैं कि जुज़्वे अव्वल मबनी बाशद, इसका पहला जुज़ मबनी होगा बर फतह, फतह पर, बर मजहब अक्सर, अक्सर लोगों के मजहब पर। तो बर मजहब अक्सर से इशारा है इस बात की तरफ कि इसमें दूसरा मजहब भी है। वो दोनों मजहब हमने आपको बताया कि दोनों मजहबों में इन्होंने तो जुज़्वे अव्वल को अक्सर नहवीयीन ने तो यही कहा कि फतह पर मबनी होगा पहला जुज़, तो पहला जुज़ फतह पर मबनी होगा, और दूसरा जुज़ जो है वो मुअरब होगा और गैर मुनसरिफ होगा। जैसे हादा बाला बक्को, राय तो बाला बक्का, मर तो बेबाला बक्का, बेबाला बक्का। तो पहला जुज़ फतह पर मबनी और दूसरा जुज़ मुअरब गैर मुनसरिफ। ये जुमहूर का मजहब है, बर मजहब अक्सर जिसको कहा इन्होंने। और दूसरे 2 मजहब क्या थे कि दोनों जुज़ मुअरब हैं, लेकिन दूसरा वाला जुज़ यानी जो मुजाफिल है वो मुनसरिफ मान लिया। जैसे हादा बालो बक्किन, राय तो बाला बक्किन, मर तो बेबाले बक्किन। और तीसरा मजहब यह है कि दूसरा जुज़ जो है वो भी वही है कि दोनों जुज़ मुअरब हैं, लेकिन तीसरे मजहब में यह कि दूसरा जुज़ जो मुजाफिल है वो गैर मुनसरिफ है, वो मुनसरिफ नहीं है। लिहाजा उन्होंने कहा हादा बालो बक्का, राय तो बाला बक्का, मर तो बेबाला बेबाले बक्का, बेबाले बक्का, ये इराब होगा। फरमाते हैं वह जुज़्वे दोम मुअरब, जुज़्वे अव्वल तो फतह पर मबनी और जुज़्वे दोम मुअरब है, यानी किसका, वही मुरक्कबे मनासर्फ का, अक्सर लोगों के मजहब पर। बिदा के मुरक्कबे गैर मुफीद हमेशा जुज़्वे जुमला बाशद। अब साहिब किताब कह रहे हैं कि मुरक्कबे गैर मुफीद से चूंकि पूरा फायदा मुखातब को तो पहुंचता नहीं है, इसीलिए उसको गैर मुफीद कहते हैं, क्योंकि उसको उसके जरिए से मुखातब को कोई खबर या तलब मालूम नहीं हो पाती है। तो क्या वजह है कि मुरक्कबे गैर मुफीद के जरिए से मुखातब को खबर या तलब मालूम नहीं हो पाती, उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह बता रहे हैं। उसकी वजह यह है बेटा कि देखो, कोई भी जुमला हो या कोई भी सेंटेंस हो, मुखातब को पूरा फायदा पहुंचाने के लिए जरूरी है कि उसमें मुस्नद भी हो और मुस्नद इलैह भी हो। मुस्नद और मुस्नद इलैह के मजमुआ ही को जुमला कहते हैं बेटा। अब मुरक्कबे गैर मुफीद की तीनों किस्मों में आप देख लो, अगर उनमें मुस्नद इलैह होगा तो मुस्नद नहीं होगा, मुस्नद होगा तो मुस्नद इलैह नहीं होगा। जैसे गुलाम ज़ैदिन है, हम मुज़ाफ़ इलैह मिलाकर चाहें तो अगर मुस्नद इलैह बनाएंगे तो मुस्नद नहीं बन पाएगा, मुस्नद होगा तो मुस्नद इलैह नहीं हो पाएगा। और जब तक दोनों जुज़ों में से यानी मुस्नद और मुस्नद इलैह में से दोनों ना पाए जाएं, जब तक उस वक्त तक जुमला और कलाम नहीं हो सकता है, वो किसी मुखातब को फायदा नहीं पहुंचा सकता है, वो है ना। तो अब हमारी गुफ्तगू से एक बात समझ में आ गई कि मुरक्कबे गैर मुफीद की तीनों किस्मों में से हर एक को उठाकर देख लो, वो या तो मुस्नद होगा या मुस्नद इलैह होगा, दोनों एक वक्त में नहीं होता। तो अगर मुस्नद इलैह है तो मुस्नद नहीं, मुस्नद है तो मुस्नद इलैह नहीं। जब दो में से एक नहीं है तो ऐसी सूरत में गोया के जुमले का वो जुज़ ही तो है सिर्फ। अगर मुस्नद इलैह है तब भी जुमले का जुज़ है, मुस्नद है तब भी जुमले का जुज़ है। पूरा जुमला तो मुस्नद और मुस्नद इलैह के मजमुआ को कहते हैं। तो इसलिए फरमाते हैं कि मुरक्कब गैर मुफीद हमेशा जुज़्वे जुमला होता है, जुमले का जुज़ होता है।
जब जुमले का जुज होता है बेटा, तो ऐसी सूरत में वो कैसे फ़ायदा दे देगा दूसरे को, क्योंकि फ़ायदा देने के लिए ज़रूरी है कि पूरा जुमला बोला जाए, तभी तभी मुखातब को फ़ायदा हासिल होता है, कोई ख़बर या तलब मालूम होती है। फरमाते हैं बिदा कि आप जान लो मुरक्कब गैर मुफीद हमेशा जुज़्वे जुमला बाशद, मुरक्कब गैर मुफीद हमेशा जुमले का जुज़ होगा, यानी या तो मुस्नद होगा या मुस्नद इलैह होगा। जैसे गुलाम ज़ैदिन क़ाइमुन, तो गुलाम ज़ैदिन क़ाइमुन बेटा ये पूरा जुमला है, क्यों? इसलिए कि यहाँ पर मुरक्कब इज़ाफ़ी गुलाम ज़ैदिन है सिर्फ, ये गुलाम ज़ैदिन ये मुब्तदा हो गया और क़ाइमुन उसकी खबर हो गई, यानी मुस्नद और मुस्नद इलैह हो गए। तो गुलाम ज़ैदिन ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है ना, और मुरक्कब गैर मुफीद है ये, वो तो सिर्फ जुज़्वे जुमला है ना, मुस्नद इलैह वाक़ हो रहा है मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह होकर के, तो जुज़्वे जुमला हुआ है ना। तो मुरक्कब गैर मुफीद हमेशा जुज़्वे जुमला होता है। अब यहाँ पर पूरा जुमला तो बन गया गुलाम ज़ैदिन क़ाइमुन, तो क़ाइमुन वो मुरक्कब इज़ाफ़ी में नहीं है, मुरक्कब इज़ाफ़ी तो सिर्फ गुलाम ज़ैदिन है जो कि मुस्नद इलैह बन रहा है, वो तो जुज़ और मुस्नद इलैह जुज़्वे जुमला है, क़ाइमुन उसकी खबर और मुस्नद है। वह इंदी अहद अशर दिरहमन, ऐसी मेरे नज़दीक 11 दिरहम है। तो अब यहाँ पर भी अहद अशर दिरहमन हमने अगर कहा तो अहद अशर दिरहमन आप कहते रहिए 11 दिरहम 11 दिरहम 11 दिरहम, कुछ नहीं खबर मालूम होगी। यहाँ पर ये मुस्नद इलैह बन जाएगा, अहद अशर दिरहमन मुरक्कब इज़ाफ़ी है ये, वो मुरक्कब इज़ाफ़ी नहीं मुरक्कब बिनाई है ये, और मुरक्कब बिनाई है तो ये अहद अशर दिरहमन अहद अशर मुमय्यज़, दिरहमन तमीज़, मुमय्यज़ तमीज़ से मिलकर मुब्तदा मौखर हो जाएगा। अब मुब्तदा मौखर बन गया तो मुस्नद इलैह तो हो गया। अब मुस्नद इलैह तो जुमले का एक जुज़ ही तो होता है, अब मुस्नद की ज़रूरत हुई तो इंदी जो है अलग से हमने जो खबर लगाई है वो मुस्नद बन गई है ना। और मुस्नद तो मुस्नद इलैह का जुमला जो मजमुआ जो होता है वही क्या कहलाता है, जुमला कहलाता है। तो यहाँ पर तो सिर्फ मुस्नद इलैह बन रहा है, तो वो तो जुज़्वे जुमला होगा ना कि पूरा जुमला, इसलिए फरमाया था कि मुरक्कब गैर मुफीद हमेशा जुज़्वे जुमला होता है। ऐसी जाअला जाआ बाला बक, जाआ ये मुस्नद हो गया और बाला बक मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह, वो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह कह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा बाला बक अब दो इसमों को मिलाकर एक कर दिया गया ना, तो ये फ़ाइल हो गया, और फ़ाइल तो बेटा सिर्फ मुस्नद इलैह होता है। तो बाला बक ये मुरक्कब मुनासरिफ़ की मिसाल है जो कि सिर्फ मुस्नद इलैह है, अब इसको मुस्नद की ज़रूरत है। तो जाआ बाला बक ये दोनों को मिलाकर पूरा जुमला बन गया। तो बाला बक तो तने तनहा मुरक्कब मुनासरिफ़ है, वो तने तनहा तो जुज़्वे जुमला बना ना कि पूरा जुमला।